अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नूरे वज़ाइफ चैनल। हमारी आज की नई और ताज़ा वीडियो और एक और ऐसा अमल जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप खुलूस से दिल के साथ करेंगे तो आपकी परेशानियां और आपकी जो मायूसियां हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो खुशियों में बदलेंगी। आखिर क्या राज है 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने का? आखिर ऐसे कौन कौन से राज इसमें छुपे हैं? आखिर ये पढ़ने वालों के काम क्यों हो जाते हैं? आखिर ये बीमारों को पढ़ने के लिए क्यों दी जाती है ये सूरत? जब इंसान अल्लाह से दुआ करता है, हदीस में ये आता है कि जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं और अल्लाह से इंसान दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं। जब इंसान कहता है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, फरिश्तों से कहते हैं कि देखो मेरा बंदा मान रहा है कि मैं दुआएं कबूल करता हूँ, तो चल फिर मांग, क्या मांगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अल्लाह बाकायदा जवाब देता है। इसी तरह जब कोई इंसान अल्लाह के सामने अपनी बेबसी को ज़ाहिर करेगा कि या अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है, अब जो करना है बस तूने करना है, मैं थक गया, मैं हार गया मेरे रब। हज़रत याकूब के क्या अल्फाज थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के क्या अल्फाज थे कि मैं अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं करता। तो ये बात अल्लाह को इस कदर पसंद है कि उस बंदे का उस पर इतना एतबार, जब बंदा अपने रब पर इस कदर एतबार कर ले, अल्लाह को ये बेहद पसंद आता है कि देखो लोगों के पास नहीं गया, लोगों के पास जाके नहीं रो रहा, मेरे पास आया है, मेरे पास आकर रो रहा है। मुसलमानों को मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़रा सा दुख मिला, ज़रा सी परेशानी मिली तो लोगों के सामने रोना शुरू हो गए। बेशक वो ज़रा लफ्ज़ जो मैंने इस्तेमाल किया है वो हमेशा दूसरों के लिए होता है। हमारा अपना जब कोई दुख होता है तो हमें वो सबसे बड़ा लग रहा होता है, लेकिन रब्बे बारी ताला से उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। एक अगर आप लोगों के सामने मुसलसल अपने जो है दुख बयान करते रहेंगे, परेशानियां मुसीबतें बयान करते रहेंगे, वो पहले पहल आपका साथ देंगे, आप कैसे दुखी होकर सुनेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आना है, खुद को तैयार कर लो, एक टाइम ऐसा आना है कि उन लोगों ने भी ये कहना है कि ये तो हर वक्त रोता रहता है बंदा, ऐ तो हर वक्त रोंदा रहता ने। आपको ये कहना है उन्होंने, फिर क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा ना हुआ ना। तो इसीलिए अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाओ, अल्लाह के सामने अपना दामन फैलाओ। जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है ना, तो अल्लाह उससे इस तरह से निकालता है कि हम गुमान भी नहीं कर सकते, हैरान होते हैं, हंसते हैं हम खुशी के मारे। जब दिल शाद होता है ना तो हंसी अपने आप लबों पर आ जाती है, हम हंसते हैं। क्या तो पहले हम रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, और हम बड़ा खुशगवार मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा कर कहते हैं कि यकीन नहीं आता कैसे निकल आया हूँ। तो यकीन जब रब्बे बारी ताला पर मजबूत होता है तो परेशानियाँ इसी तरह से गायब हो जाती हैं। बच्चे की तरह अल्लाह से मांगा करें, पीछे पड़ जाया करें, या अल्लाह आप ही ने देना है, बस आप ही ने देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सफ़र ताइफ पर गए। आपको इस सारे वाक़ये का इल्म होगा। बड़ा ही सख़्त दुश्वार गुज़ार रास्ता है, पहाड़ी एक रास्ता है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल कर गए थे। उनका एतक़ाद कितना मजबूत था देखें। हिकमत ये थी पैदल चलने में ताकि कुरैश को ये शक ना हो कि वो कहीं दूर जा रहे हैं। हमें भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की, आखिर हद तक उन्होंने कोशिश की, और उन अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी हुए। दीन इस्लाम इतनी तेज़ी से फैलता चला गया कि हैरान रह गए कुफार, बहुत हैरान रह गए। तो आप लोग भी अपनी पूरी कोशिश किया करें हर काम में,
मुश्किलों से निकलने की, मसलों से उलझने की, मसलों से निमटने की हर पूरी कोशिश किया करें और आखिर में फिर अल्लाह पर छोड़ दिया करें। तो बात हम कर रहे थे सफ़र तवाइफ की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफ़र तवाइफ इख्तियार किया, वजह क्या थी आखिर ताइफ को सिलेक्ट करने की? आखिर ऐसी क्या वजह थी? सबसे पहली वजह कि मक्के से जो सबसे करीब था वो ताइफ था। मक्के के लोग ताइफ के लोगों को अच्छी तरह से पहचानते थे। यहाँ तक कि रवायात में आता है कि ताइफ का एक चीफ था, उसकी शादी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रिश्तेदार खातून के साथ हुई थी। ये वाक़या जो है शवाल के महीने में पेश आया था और ये वही महीना है जब हज़रत अबू तालिब और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई थी। यहाँ से आप देखें कि इतने दर्दनाक वाक़यात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आए, लेकिन फिर भी उनका मशक ख़त्म नहीं हुई, उनका मिशन नहीं रुका, कोशिश नहीं उनकी रुकी। हज़रत अबू तालिब और हज़रत खतीजा की वफ़ात को अभी चंद ही नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने अपना मिशन जारी रखा। आप भी सीखें, हमारे नबी पाक से सीखें। हम क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे वाक़यात पर गिर जाते हैं, हम उठने की कोशिश भी नहीं करते कि हाय बस अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ। उम्मीद छोड़ देते हैं, मायूसी छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। रवायात में यह आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 चीफ्स थे ताइफ के, जो पूरे ताइफ को रूल करते थे, हुक्मरान थे ताइफ के। तो इन तीनों चीफ्स ने जो है इंतहाई डिसरिस्पेक्टफुल जवाब दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तौहीन आमेज़ रवैया था यानी उनका। एक चीफ ने तो यहाँ तक कहा कि अगर अल्लाह ने तुझे भेजा है तो मैं नाउज़ बिल्ला काबा के कर्टन्स जो हैं यानी जो पर्दे हैं वो फाड़ दूंगा। दूसरे चीफ ने कहा कि क्या अल्लाह को तुझसे बेहतर कोई नहीं मिला जो नबी भेज दिया, यानी उसके नज़दीक बेहतर की डेफिनेशन। और आज कल भी जो हैं, जो दीन से दूर लोग हैं, उनके नज़दीक बेहतर की डेफिनेशन दौलत होती है। तो उसका ये मतलब था कि दौलत में तुझसे बेहतर क्या कोई और नहीं मिला। उसका माइंड ही ये था कि जब दौलत जिसके पास होती है वही कामयाब है, वही बेहतरीन है। तीसरे ने यह कहा कि मैं तुझसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तू वाकई नबी है तो सबसे ज़्यादा तो मुकद्दस है, और अगर तू नबी नहीं है तो फिर मेरी डिग्निटी से बहुत बिलो है ये कि मैं तुझसे बात करूं। इस कदर डिसरिस्पेक्टफुल आंसर्स, इस कदर तौहीन आमेज़ रवैया। देखिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सख्त अल्फाज बर्दाश्त किए। आजकल हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में अगर कोई हमें सख्त लफ्ज़ कह देता है तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं। हम ये ज़रूरी समझ लेते हैं उसको जवाब देना, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ज़रूरी समझ लेते हैं। हमारे आसपास भी क्या कहिए, सितम ज़रीफ़ी कहते हैं, क्या कहिए, लोग ऐसे ही होते हैं जो कि हमें उभारते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको सब्र और बर्दाश्त का दर्स देते हैं। ज़्यादातर लोग तो उभारते हैं हमें कि उसने तुम्हें ये कहा है, उसकी ये ज़रूरत है, चलो तुम उठो, उसको ऐसा सबक सिखाओ कि वो ज़िंदगी भर ज़रूरत ना करे। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे नबी ने, हमारे दीन ने हमें क्या दर्स दिया, हमारे रब को क्या पसंद है। अगर हम सब्र और बर्दाश्त का दामन थामेंगे तो हमारा रब इस कदर रिवार्ड देगा, इस कदर रिवार्ड देगा कि हम सोच भी नहीं सकते। खैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन चीफ से कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप लोग कुरैश को मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था, क्योंकि इससे मामलात बिगड़ जाने का ख़दशा था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। वो तकरीबन 1 हफ़्ता ताइफ में रहे। रवायात में यह आता है कि ताइफ में वो 1 हफ़्ता रहे। आप में से बहुत से सुनने वाले लोग हैं, अक्सर ताइफ गए हुए होंगे, खुशकिस्मत लोग। तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि उन गलियों में जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया गया था, वहाँ अभी तक उदासी टपकती है, परेशान गलियाँ हैं वो। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद को, उनके ज़िद्द नफ्स को जहाँ पर एक किस्म का कुचला गया था, तो इस तरह से उनकी गलियों पर एक उदासी तारी है। उन गलियों पर वो मस्जिद जहाँ पर हज़रत अनस जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंगूर लेकर आए थे,
جنہوں نے اسلام قبول پھر کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تھی تو اسلام قبول انہوں نے کر لیا تھا. وہ کرسچن تھے. تو پریشانیوں سے آپ نے نہیں گھبرانا ہے، مسائل سے آپ نے نہیں گھبرانا ہے. باوضو ہو کر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیے گا. فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یعنی اس کے 2 ٹائم ہیں. آپ کوئی سے ایک ٹائم اپنی آسانی کے مطابق چن لیجئے، یا فجر یا پھر عشاء. مسلسل 11 دن پڑھیں. مقصد اگر حاصل نہیں ہوتا تو اس کو 21 دن پر لے جائیے. انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر آپ کو آپ کا مقصد، اللہ کے حکم سے جائز مقصد حاصل ہوگا. کم از کم آپ کو ایسے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ اپنے مقصد کے پورا ہونے کے بہت قریب ہیں. ناغہ نہیں کرنا ہے، ہرگز بھی ناغہ اس میں نہ آئے ایک دن کا بھی. جو نیت آپ کی حاجت کی نیت ہے وہ دل میں آپ نے رکھنی ہے. اگر کسی بیمار کے لیے پڑھ رہے ہیں، کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، شفا کے غرض سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے 41 مرتبہ یہ صورت پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے اور اس کو مسلسل 21 دن تک یا 11 دن تک پلانا ہے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجیے گا، شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ یہ ذکر آپ کی بدولت دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.